अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपके बहुत काम आएगी। जो उम्रा के ज़ायरीन हैं या जो हज की सआदत हासिल करने जा रहे हैं, उनके लिए जो हेल्थ पॉलिसी सऊदी हुकूमत ने अनाउंस की थी, अब उसमें अगरचे उन्होंने उसका परसेंटेज बहुत कम कर दी है, बहुत सस्ता कर दिया है, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि इस इंश्योरेंस में आपको क्या क्या सहूलतें हासिल होंगी और कौन कौन सी ऐसे इश्यूज़ हैं, कौन से ऐसे वहाँ सेहत से मुतालिक मसाइल अल्लाह ना करे आपको दरपेश हों, तो वो इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होंगे। ये डिटेल हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या सहूलतें हासिल हो सकती हैं और कौन से मसाइल ऐसे हैं सेहत से मुतालिक जो इससे मुस्तस्ना होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको गाहे बगाहे इन्फॉर्मेशन से आगाही हासिल होती रहे। अब चलते हैं इस सब की तफसील की तरफ। जी, वज़ारत हज व उम्रा ने मुमलिकत से बाहर से आने वाले आज़मीन हज व उम्रा के लिए एक जामिया हेल्थ पॉलिसी नाफिज की है, जिसके मुताबिक ज़ायरीन को मुकम्मल इंश्योरेंस पैकेज के तहत सिर्फ वो हेल्थ के इश्यूज़ पर कवरेज दी जाएगी जो हंगामी हालात के ज़ुमरे में आएंगे। मसलन अगर हंगामी तौर पर किसी एमरजेंसी की सूरत में तिब्बी मुआयना करना पड़े या फिर अद्वियात यानी दवाइयों की ज़रूरत पड़े, अस्पताल में इलाज की ज़रूरत पड़े और खाना पीना नीज़ ट्रैफिक के हादसात में ज़ख्मी होने की सूरत में ये सहूलतें दी जाएंगी। और इसके साथ साथ एमरजेंसी की सूरत में डायलिसिस केसेस हों या हमल और विलादत के हंगामी केसेस हों और दांतों के इलाज के मुतालिक हंगामी केसेस और अंदरून या बैरून मुमलिकत फ़िज़ाई एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े, तो ये तमाम कवरेज जो है वो इंश्योरेंस के तहत दी जाएगी, जबकि 1 लाख रियाल तक के अखराजात जो है इस इंश्योरेंस के तहत कवर किए जाएंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस पैकेज में सफ़री मसाइल को भी कवर किया जाएगा। मसलन अगर आपकी जो बुकिंग तारीख़ है उसमें परवाज़ों में यानी फ़्लाइट्स में अगर कोई डिले हो जाता है, ताख़ीर हो जाती है या जो फ़्लाइट्स है वो कैंसिल या मनसूख हो जाती हैं, तो इस पर मुआवजा वग़ैरह तमाम अखराजात जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत इदारा पे करेगा। इंश्योरेंस कराने वालों को ये तमाम सहूलतें दी जाएंगी, ताहम ये ख्याल रहे कि ये तमाम सूरत हाल उस वक़्त होगी जब कोई हंगामी सूरत हाल हो और हंगामी हालात हो। हम आगे जाके आपको ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसे सेहत के मसाइल हैं कि जो अगर हो जाए तो उसको ये इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी। इसमें एक और अहम बात यह है कि चूँकि ये ज़ाती हादसात के नतीजे में मौत अगर वाक़या हो जाती है या मुस्तकिल तौर पर माजूरी हो जाती है या ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी या मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है या फिर बच्चे की पैदाइश का इशू आ जाता है, तो इसमें ये इंश्योरेंस कवर करेगी। जबकि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई डेथ हो जाती है तो लवाहिकीन की मर्ज़ी से उनकी डेड बॉडी को उनके मुल्क तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी भी इस इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल की गई है। हादसाती और कुदरती आफात के बाइस होने वाली मौत के अलावा अदालती फ़ैसले पर दियत की रकम की अदायगी भी इंश्योरेंस पैकेज के तहत की जाएगी। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक बैरूनी मुमलिकत से यानी सऊदी अरब से बाहर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को मुकम्मल इंश्योरेंस पैकेज के लिए सिर्फ 87.4 रियाल अदा करने होंगे और उनको 1 लाख तक यानी 1 लाख रियाल तक की कवरेज हासिल होगी। और ज़ायरीन को इंश्योरेंस पैकेज मुमलिकत आमद से कबल वीज़ा कार्रवाई के ज़रिए हासिल करना होगी। जी, आप तो इस हकीकत से आगाह होंगे कि ये कवरेज जो है वो 90 डेज़ यानी 90 दिनों के लिए होगी जब उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब में दाखिल होंगे। और चूँकि उम्रा ज़ायरीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन का क़याम है, तो इन 90 दिनों पर ये उम्रा इंश्योरेंस पॉलिसी मुहित होगी और सिर्फ मुमलिकत के अंदर ही काबिल अमल होगी। जी, और ये जो कमी की गई है इंश्योरेंस फ़ीस में वो नाफिजुल अमल है 10 जनवरी 2023 ये 10 जनवरी 2023 के बाद से जो लोग उम्रे की सआदत हासिल करने जा रहे हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कमी कर दी गई है और अब 87 रुपीज़ मुकर्रर किए गए हैं, जबकि जो हज की फ़ीस है इंश्योरेंस फ़ीस वो
بھی کم کر دی گئی ہے اور ملک کی تمام مقامی بیمہ کمپنیاں یہ پروگرام تعاونیہ انشورنس کمپنی کی ہدایت پر فراہم کرتی ہیں۔ جی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے ہیلتھ کے متعلق یعنی صحت کے متعلق ایسے مسائل ہیں جو خدا نخواستہ اگر آپ کو وہاں پہ درپیش آئیں تو یہ پالیسی اس کو کور نہیں کرے گی، اس کی پیمنٹ آپ کو ٹریٹمنٹ کی صورت میں خود کرنی پڑے گی۔ جی ان میں 11 چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ جی سعودی حکام کے مطابق بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کو انشورنس پیکج میں 11 صورتوں میں پالیسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ انشورنس پیکج میں نان ایمرجنسی ٹریٹمنٹ اور معائنہ جات، مصنوعی دانت لگوانا، فکسڈ یا موبائل برچ کی تنصیب سے متعلق تمام تر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس پیکج میں شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آنکھ یا کان میں خرابی کے ٹیسٹ، سماعت و بصارت کے آلات کی اصلاح، 6 ماہ سے زیادہ مدت کے حمل کا معائنہ اور علاج بھی یہ ہیلتھ پالیسی کور نہیں کرتی۔ اس طرح کے اگر کوئی ایشوز آپ کو آتے ہیں تو خود اپنے اخراجات برداشت کرنے ہوں گے۔ انشورنس کرانے والے زائر کی جو طبعی موت ہے یعنی اگر وہ نیچرل ڈیتھ ان کی ہو جاتی ہے یعنی حادثاتی موت یا حادثاتی یا ایمرجنسی معذوری نہیں ہوتی بلکہ طبعی معذوری ہوتی ہے، اور اگر انشورنس کرانے والا کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے خود سے تو یا اس کے کسی اپنے عمل کی وجہ سے مکمل معذوری کے کیس میں بھی یہ ہیلتھ پالیسی اس کی کوئی مدد نہیں کر پائے گی۔ جی دوسرا، انشورنس کرانے والے کی میت اس کے وطن واپس بھیجی جا سکتی ہے انشورنس کے تحت، لیکن اگر وہ کسی اور ملک بھیجنا چاہیں تو اس کے اخراجات انشورنس کمپنی برداشت نہیں کرے گی، اپنے ملک بھیجنے کی انشورنس کی جائے گی۔ اس کے علاوہ فضائی کمپنی کی جانب سے پرواز میں تاخیر کی اطلاع، اعلان یا تاخیر کے حوالے سے پہلے سے معلومات دی جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے تب آپ کو یہ سہولت فراہم ہوگی جبکہ زائر کے سامان کی چوری، اسے نقصان پہنچنے یا بالواسطہ کسی بھی قسم کا نقصان ہونے یا اس میں سامان کی گمشدگی یا اسے مالی نقصان جس کا انشورنس پالیسی میں باقاعدہ تذکرہ پہلے سے نہ ہو، ایسی صورت میں بھی کلیم نہیں کیا جا سکے گا۔ اگر کوئی پروازیں ہڑتال کی وجہ سے منسوخ ہوتی ہیں یا پھر انشورنس کی جو پالیسی ہے اس پر عمل درآمد شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی ایسے اقدامات کیے گئے تھے جس کے باعث پرواز منسوخ ہو گئی ہے تو بھی یہ پیکج اس کو کور نہیں کرے گا۔ جی ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا ان تمام حالات سے جن میں آپ کو یہ ہیلتھ انشورنس پالیسی 1 لاکھ ریال تک کی کوریج دے گی اور کن حالات میں نہیں دے گی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ رب العزت آپ کو ان تمام حادثات اور تکلیفات و پریشانیوں اور صحت کے مسائل سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔